हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। हमने अब तक देख लिया कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर डिज़ाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को पहले डिफाइन किया जाता है, फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसके मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस को रिलेट करेंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शंस को रिलेट करेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन मिलके काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिजाइन करता हूं। मैं एक फंक्शन डिजाइन करता हूं जो हमारे स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के काम आएगा। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसका नाम है बुक। यहाँ स्ट्रक्चर का नाम है बुक। टाइप डेफ से डिफाइन किया है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। पहला मेंबर है इंटीजर टाइप का, दूसरा मेंबर है प्राइस टाइप का, और हमारे स्ट्रक्चर का नाम है बुक। हमने स्ट्रक्चर बुक डिफाइन किया। अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा वॉइड, डिस्प्ले करने वाला फंक्शन है तो नाम दे देते हैं इसका डिस्प्ले। किस की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगा बुक की। तो बुक, और इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए b1। यहां पर हमने एक अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, यहां पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, और यहां पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। ये वाली चीज स्ट्रक्चर डेफिनेशन है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर डेफिनेशन, और ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब हम क्या चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकें। हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया यहाँ पे b1, स्ट्रक्चर का मेंबर यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया। b1 किस टाइप का है, बुक टाइप का है। उसके पेज में चले जाएगा 1000, प्राइस चले जाएगा 660। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम किसको कॉल करेंगे, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। डिस्प्ले को कॉल करेंगे। हमने यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल किया। डिस्प्ले किसको प्रिंट करे थे, यहाँ पे इसका नाम बदल देते हैं। सपोज इसका नाम कर देते हैं, वहां b1 लिया था, यहाँ पे कर देते हैं b, और यहाँ कर देते हैं b1। तो हमने b1 डिक्लेयर किया, तो किसको डिस्प्ले करे, b1 को डिस्प्ले करे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया b1 को डिस्प्ले करे। तो ये b1 को डिस्प्ले करेगा। अब b1 को डिस्प्ले करने वाला कोड तो अभी हमारे पास है नहीं। अब हम यहाँ से इसको हटाएंगे। कूल होकर प्रोग्राम देखना, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड प्रोग्राम है, फंक्शन भी है और स्ट्रक्चर भी है। अब मैं नीचे फंक्शन की डेफिनेशन बनाऊंगा। फंक्शन की डेफिनेशन वैसी होती है जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। पिछला लेक्चर प्रॉपर देखिएगा फंक्शन वाले, तभी चीजें समझ में आएगी। फंक्शन क्रिएट करते आना चाहिए आपको इस प्रोग्राम को समझने के लिए। फंक्शन को क्रिएट करना अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से, हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और इसमें क्या है b। जब अपन b1 डिस्प्ले b1 लिखेंगे तो b1 की वैल्यू b में कॉपी होगी। तो इंफॉर्मेशन ऑफ बुक क्या प्रिंट होना चाहिए, जो भी आया b डॉट पेज और b डॉट प्राइस। ये स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, यहाँ पे उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। b1 एक वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। स्ट्रक्चर वेरिएबल b1 है, उसमें वैल्यू डाली हमने, डिस्प्ले कॉल किया, यहाँ से यहाँ जंप करेगा। b1 की वैल्यू b में कॉपी होगी। इन्फॉर्मेशन ऑफ बुक, b के पेज और प्राइस प्रिंट करेगा, वापस जाएगा, गेट cs, बाहर। रन करते हैं।
एक एरर है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है। देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया और ये आपका आउटपुट आ गया। रोल नंबर, पेज और प्राइस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ कोड में गलती होगी। यहाँ पे लिखना होगा पेज, बुक के लिए कर रहे हो ना, और यहाँ पे प्राइस। पेज 1000, प्राइस इतनी। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, B2। इसमें मानो ये 900 पेजेस है और इसकी प्राइस है 350.0। अब इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, सिंपल डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लो। यहाँ क्या पास कर देंगे? B2। अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन पहले का बना हुआ नहीं था, इसे हमने डिजाइन किया। तो इस बार स्ट्रक्चर भी हमने डिजाइन किया और फंक्शन भी हमने डिजाइन किया। देखिए B1 की इंफॉर्मेशन भी आ गई आपके पास और B2 की इंफॉर्मेशन भी आ गई। तो ये कहलाता है फंक्शन के आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर को पास करना। इस टॉपिक को कहा जाता है स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। इसमें एक स्ट्रक्चर है, उसे हमने एक फंक्शन के आर्गुमेंट में पास किया। यहाँ पे बुक एक स्ट्रक्चर जो किसके आर्गुमेंट है? फंक्शन के आर्गुमेंट में। ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन है। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ये भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। ये फंक्शन की कॉलिंग है, फंक्शन कॉल है, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये प्रोग्राम आपके सामने है। इसमें हमने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसे फंक्शन में पास किया, फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये टॉपिक है स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट, स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, हम किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर पास करना चाहें इस तरीके से करते हैं। अब मान लीजिए आता है रिटर्निंग स्ट्रक्चर। इस फंक्शन के द्वारा स्ट्रक्चर को रिटर्न करवाना, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर टाइप का हो जाएगा। अभी था स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट, अब करते हैं रिटर्निंग स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम। रिटर्निंग स्ट्रक्चर बाय फंक्शन। फंक्शन के द्वारा स्ट्रक्चर को रिटर्न करना। स्ट्रक्चर डिफाइन किया, यहां पे एक फंक्शन लेंगे। मान लीजिए फंक्शन एक और बनाएं, सिंपल रखते हैं प्रोग्राम को, इसी को करते हैं। चलिए, आपको इस बार रिटर्न करवाना है।
तो एक फंक्शन लेते हैं, इसका टाइप कर देते हैं बुक। अब इस फंक्शन डिस्प्ले का टाइप हो गया है बुक, मतलब बुक टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें बुक टाइप की वैल्यू अंदर जाएगी, बुक टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, डेफिनेशन में यहां भी करना पड़ेगा बुक। डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रिंट करेगा बुक, एक आर्गुमेंट है जिसको पास करे उसके साथ कुछ नया अपडेशन कराते हैं। इस प्रोग्राम को डिस्प्ले तो बना लिया था, एक काम करते हैं, डिस्प्ले को तो वॉइड ही रहने दो। डिस्प्ले का टाइप तो वॉइड रखते हैं। ये सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। स्ट्रक्चर के बाद हमने एक फंक्शन बनाया है वॉइड डिस्प्ले, जो बुक को डिस्प्ले करेगा। इसको वॉइड ही रहने दो, इसे चेंज नहीं करते। एक नया फंक्शन बनाते हैं, चलिए एक नया फंक्शन बनाते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन था, एक और नया फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का डिक्लेयर करते हैं। इस बार फंक्शन का टाइप वॉइड कर देते हैं। फंक्शन के टाइप का वॉइड होने का मतलब है फंक्शन रिटर्न करेगा। फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो बुक टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें दो आर्गुमेंट बनाते हैं। इस पे डिस्प्ले का नाम चेंज करके हम कर देते हैं ऐड। ये दो बुक्स को मिला करके ऐड कर देगा, एक बना देगा। इसमें दो आर्गुमेंट होंगे, बुक कॉमा एक और, इसको ले लेते हैं B1, इसको ले लेते हैं B2। ध्यान रखिए अच्छे से, ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये भी फंक्शन का डिक्लेरेशन है। हम एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पर बड़ा है, पर कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत टफ नहीं है। दो कॉन्सेप्ट मिले हैं, एक स्ट्रक्चर का और एक फंक्शन का। फंक्शन के तीन एलिमेंट होते हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन का डेफिनेशन। स्ट्रक्चर के भी तीन एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर की एक्सेसिंग। तीन दूनी छह पूरे आने वाले हैं। साथ में फंक्शन बना दिए दो, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा बड़ा दिखेगा। कोनियो एसटीडीओ, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। एक वेरिएबल डिस्प्ले जो स्ट्रक्चर की वैल्यू को प्रिंट करेगा, दूसरा जो दोनों वेरिएबल्स को ऐड करेगा। डिस्प्ले की डेफिनेशन हमारे पास है। अब हमें डेफिनेशन बनानी पड़ेगी किसकी? ऐड की। किसकी? ऐड की। हमेशा जब भी डेफिनेशन बनाए तो यहां से कॉपी कर लेना चाहिए, बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर होना चाहिए। बुक ऐड, इन दोनों को ऐड करना है। यहां पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं, बुक टेम्परेरी के ले लेता हूं टी। अब दोनों वैल्यू को जोड़ना है, बुक 1 और बुक 2 को, तो अपन क्या लिखेंगे? टी डॉट, टी में दो चीजें, पेज और प्राइस, टी डॉट पेज इक्वल्स टू B1 डॉट पेज, B1 डॉट पेज प्लस किससे जोड़ेंगे? B2 डॉट पेज से। इसी प्रकार से प्राइस भी जोड़नी है आपको। T डॉट प्राइस, B1 डॉट प्राइस और B2 डॉट प्राइस। B1 का पेज और B2 का पेज जुड़ के T के पेज में चले जाएगा। B1 की प्राइस और B2 के प्राइस ऐड होकर T के प्राइस में चले जाएगी। दोनों का एडिशन आ गया है T में। अब T को अपन रिटर्न करा देंगे, तो अपन यहां लिखेंगे रिटर्न T, T को रिटर्न करो। ध्यान रखना फंक्शन का टाइप और रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। फंक्शन का टाइप बुक है तो रिटर्न कर रहा है T, तो T का टाइप भी क्या है? बुक है। दोनों सेम है। कहां रिटर्न होगा? तो यहां रिटर्न होगा। ठीक है।
अब यहां पर अपन एक नया वेरिएबल लेते हैं, बुक। B1 B2 दोनों को मिला देगा ये बुक, दोनों अलग अलग वॉल्यूम से मिला करके एक बुक बन गई, तो इसका नाम देते हैं बुक 1-2। ठीक है, अब अपन इसको चाहते हैं दोनों का डाटा जोड़ करके इसमें आ जाता, अपन लिखेंगे बुक 1-2 B1-2 डॉट B1-2 असाइन, किसे कॉल करेंगे, ऐड को। किस किस को ऐड करना है, तो B1 को ऐड करना है, और किसको ऐड करना है, तो B2 को ऐड करना है। इसके बाद B1 को डिस्प्ले किया, B2 को डिस्प्ले किया, इसी प्रकार से दोनों का जो करंट वॉल्यूम है, दोनों को जो मिक्स किया है, उसको भी डिस्प्ले करवा देते हैं। अब आपके लिए प्रोग्रामिक्स हो गया है थोड़ा सा बड़ा। एक दो है प्रोफाइल कोनियो और एस्टेडियो, एक हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्चर का नाम है बुक। इसमें दो मेंबर है, पेज और प्राइस। डिस्प्ले एक फंक्शन है जो बुक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ऐड एक फंक्शन है जो दो बुक की वैल्यू को ऐड करेगा। B1 में गई इतनी वैल्यू, B2 में गई इतनी वैल्यू। नया वेरिएबल है B1-2। अब आपने B1-2 असाइन ऐड 1 B1 और B2 कॉल किया, जैसे आपने कॉल किया यहां से जंप करके सीधे डेफिनेशन पे जंप करेगा। यहां से जैसी फंक्शन की डेफिनेशन आई, यहां से यहां जंप करेगा। जैसे यहां जंप करेगा, B1 की वैल्यू इस B1 में, B2 की वैल्यू इस B2 में कॉपी होगी। इसके बाद लोकल वेरिएबल है T, B1 का पेज और B2 का पेज जुड़ के T के पेज में जाएगा, B1 की प्राइस और B2 के प्राइस ऐड होकर के T के प्राइस में जाएगी। ठीक है, आफ्टर दिस जब दोनों चला गया तो अपन रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न T का रिटर्न होगा, जहां से कॉल हुआ था, कॉल यहां पे हुआ था, यहां रिटर्न होगा, और T की वैल्यू किस में चले जाएगी, B1-2 में। B1-2 में दोनों की रिजल्ट ऐड होके आ जाएंगे। B1 डॉट डिस्प्ले ये वाली वैल्यू भी प्रिंट होगी, B2 डॉट डिस्प्ले ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। डिस्प्ले B1-2 जब आपने ऐसा लिखा तो दोनों का एडिशन प्रिंट होगा। देखते हैं, ये रहा स्क्रीन का आउटपुट। देखो पहली बुक में 1000 पेजेस और 660 प्राइस है इसकी। बुक 2 में 900 पेजेस है, 350 है, दोनों ऐड हो गए वॉल्यूम। 1000 प्लस 900 देखो 1900 आ गया, और दोनों के पेजेस ऐड हो गए 660 एंड 350, 1000 टन। एक कंप्लीट प्रोग्राम आपने बनाना सीखा आज। कंप्लीट प्रोग्राम क्यों कह रहा हूं, इसमें एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर किए, ध्यान से स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, दो फंक्शन डिक्लेयर किए, दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल, तीन स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो में वैल्यू डाली, तीसरा खाली है, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, उसका एडिशन चला गया तीसरे में, उसके बाद हमने तीनों को प्रिंट किया। तो यहां पर ये जो है और यहां पर ये जो है, ये दोनों में हमने फंक्शन के आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर पास किया है, हमने फंक्शन के आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर पास किया है। यहां पर स्ट्रक्चर है, फंक्शन आर्गुमेंट है। यहां पे स्ट्रक्चर है, फंक्शन आर्गुमेंट है दोनों में। और यहां पे जो आपने यूज किया है, ये जो आपने यूज किया है, ये रिटर्निंग स्ट्रक्चर है। ये रहा रिटर्निंग स्ट्रक्चर, ये पासिंग स्ट्रक्चर है, रिटर्निंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इस फंक्शन का टाइप क्या है, इस फंक्शन का टाइप बुक है, ये रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन के आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के मेंबर्स की ग्रुपिंग की जा सकती है। इसके बाद हमने सीखा था स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना, लास्ट क्लास में बताया था अरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर असाइनमेंट। और इसके बाद आपको एक बड़े से प्रोग्राम के थ्रू समझाया मैंने, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग स्ट्रक्चर।
आराम से इस प्रोग्राम को देखिएगा। पहले पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर पॉज करके बचा हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद है प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो लगभग सारे स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हो गए। अब एक पॉइंटर के साथ आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। मैंने अरे के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया होगा अच्छे से। अब इसके आगे देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर के द्वारा स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करना। ठीक है, अभी आपने देखा था फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर, अब आप देख रहे हैं पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो हेडर फाइल से हमने एक स्ट्रक्चर को यहाँ डिफाइन किया है। अब यहाँ पे अपन एक पॉइंटर यूज करेंगे और पॉइंटर से स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इसलिए जितना कोड फंक्शन वाला है वो अपन हटा देते हैं। जितना भी कोड फंक्शन वाला है अपन उसको हटा देते हैं, उसकी नीड नहीं है अपने। तो अब अपन समझने जा रहे हैं पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। हमने एक टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिख करके बुक हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, जिसमें दो मेंबर है पेज एंड प्राइस। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। हमने एक बुक बनाया B1 और इसकी मैं वैल्यू दी। प्रोग्राम की सिंपलिसिटी के लिए बाकी का कोड भी हटा देते हैं, छोटा रखते हैं प्रोग्राम को। अब हम यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए पॉइंटर का टाइप भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल के जैसा होना चाहिए, मतलब इसका भी टाइप बुक होगा। बुक और पॉइंटर का सिंबल लिया, हमने लिखा PTR। तो यहां पर PTR एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, जिसका टाइप है बुक। अब PTR में हम एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि पॉइंटर में एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। आपने पॉइंटर पढ़ा हुआ है। किसका एड्रेस डालेंगे? एड्रेस ऑफ B1। तो पॉइंटर में एड्रेस चला गया B1 का। अब यहां एक स्पेशल चीज आने वाली है, ध्यान से समझना। printf पेज इक्वल्स टू, हमने लिखा %d, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे? और यहां क्या लिखते हैं? B1 डॉट पेज की। B1 डॉट पेज की। इसी प्रकार से अपने को प्राइस भी प्रिंट करनी है। दोबारा से प्राइस %f, किसको प्रिंट करेंगे? प्राइस को। सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी मैंने पॉइंटर यूज नहीं किया है, देखो इसे भी हटा देता हूं कुछ देर के लिए। सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड की। इस बार प्रोग्राम है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है। दो हेडर फाइल, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, नाम है उसका बुक, उसमें दो मेंबर है पेज एंड प्राइस। बुक यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, बुक स्ट्रक्चर का नेम है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल B1 है, उसमें चला गया 1660। उसको हमने प्रिंट कर दिया। देखिए प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता। पहले तो एक बगैर पॉइंटर वाला प्रोग्राम बनाया और ये रहा आपके स्क्रीन पे आउटपुट। दोनों आउटपुट आ गए, पेज और प्राइस उसने प्रिंट कर दी है। चाहो तो यहाँ पे बैकस्लैश लगा सकते हो न्यू लाइन के लिए। अब आप चलते हैं इसे एक नए तरीके से प्रिंट करवाना। हमने यहां पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन इस बार ये वेरिएबल
B1 जैसा नहीं बल्कि पॉइंटर पीटीआर लिया और B1 का एड्रेस डाला, मतलब B1 का एड्रेस चला गया पीटीआर में, इसलिए पीटीआर B1 को पॉइंट करेगा। B1 का एड्रेस पीटीआर में गया, दिस ऑपरेटर इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो B1 का एड्रेस पीटीआर में गया, इसलिए पीटीआर B1 को पॉइंट करेगा। अब हमें इसके द्वारा वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। अभी हमने किसके थ्रू प्रिंट करवाया था? B1 के थ्रू, मतलब स्ट्रक्चर के नाम के थ्रू। अब हमें यही वैल्यू चाहिए पर पीटीआर के थ्रू प्रिंट करवाना है, पॉइंटर के थ्रू। तो कैसे लिखेंगे? देखें, हम यहां लिखेंगे पीटीआर और डॉट की जगह ऑपरेटर लगेगा आपको एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर माइनस और ग्रेटर देन से बनता है, वैसे यहां भी लगेगा एरो ऑपरेटर। तो अगर आपको वेरिएबल के थ्रू मेंबर को प्रिंट करना हो तो डॉट लगता है, और पॉइंटर के थ्रू मेंबर को प्रिंट करना हो तो एरो लगता है। देखते हैं, सेम आउटपुट आना चाहिए। एक एरर दिखा रहा है प्रोग्राम, कुछ तो गलती हुई है इस लाइन में। printf \n price equals to %f कॉमा प्राइस। यहाँ वेरिएबल क्या आएगा? वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि पॉइंटर का नाम आएगा, यहाँ पीटीआर होना चाहिए। B1 वेरिएबल है, B1 वेरिएबल है, पॉइंटर उस वेरिएबल का पॉइंटर है, पीटीआर वेरिएबल B1 का पॉइंटर है। वेरिएबल के साथ डॉट और पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर लगता है। एरो कैसे बनाते हैं? माइनस और ग्रेटर देन से। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ये आउटपुट देखो, सेम आउटपुट देखो, सेम आउटपुट। इस लाइन से ही आउटपुट आया है, इस लाइन से ही आउटपुट आया है, इस लाइन से ही आउटपुट आया, इस लाइन से आउटपुट। B1 डॉट पेज या पीटीआर एरो पेज, देखो दोनों में आउटपुट सेम है। B1 डॉट प्राइस या पीटीआर डॉट प्राइस, दोनों में आउटपुट सेम है। तो वेरिएबल के साथ लगता है डॉट ऑपरेटर और पॉइंटर के साथ लगता है एरो ऑपरेटर। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, इसका प्रोग्राम भी एग्जाम के में आता है। तो हमने आपको दिखा दिया पॉइंटर एंड अरे, पॉइंटर एंड अरे में अरे ऑफ पॉइंटर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन आर्गुमेंट, रिटर्निंग स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। इन सभी की आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको रन करके देख सकते हैं। थ्योरी आप पढ़ते जाइए, प्रोग्राम करने से थ्योरी आसान लगने लगती है। जितने ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे थ्योरी उतनी आसान लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास समझ में आई हो। थोड़ा सा प्रोग्राम टफ हो रहे हैं लेकिन इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, हमें सीखना ही पड़ेगा, प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे आगे जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई तकलीफ हो तो डिस्कस करिए। थैंक यू।